क्वीन सीड तक मतलब क्या सर आपका रिवीजन हो चुका था, तो हम लोग करना मतलब क्या सर आपका मेज़ सीड बोल सकते हैं क्या? नहीं, मेज़ सीड नहीं बोल सकते, हम लोग को बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मेज़ ग्रेन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे जब मतलब क्या होता है सर आपका फ्रूट वॉल और क्या होता है सर आपका सीड कोड, दोनों मतलब क्या होता है किस तरह यूज़ कर जाता है, अलग अलग ना किया जा सके तो वो बन जाता है मतलब क्या ग्रेन। तभी तो आपको बोला गया ना कि मतलब क्या सर आपका सीड के बारे में पढ़ने से पहले फ़र्क जान लीजिए, फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है। तो एक तरह से बोला जाएगा कि जब फ्रूट और सीड फ्यूज़ हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका ग्रेन। और मेज़ क्या सर आपका ग्रेन का एग्जाम्पल है, अलग तरह का सीड है इसलिए उसका एग्जाम्पल अलग देना पड़ा। अगर एक ही तरह का सीड होता तो उसका एग्जाम्पल मतलब क्या होता, बीन का एग्जाम्पल उसके लिए सफाइस कर जाता, लेकिन अलग है तभी तो बीन का एग्जाम्पल उसके लिए सफाइस मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। आए बात समझ में ना, एकदम पक्का, एकदम पक्का समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए, द मेज़ ग्रेन इज़ एक्चुअली अ सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड। पहले एक पढ़ चुके हैं, फिर से वही बात मतलब क्या सर आपका रिपीट हुआ, जब मतलब क्या सर आपका यहाँ पे फ्रूट वॉल और सीड कोट मतलब क्या सर आपका फ्यूज्ड हो चुका है टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्टिव लेयर, और दोनों साथ में मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रोडक्टिव लेयर बना रहा है। ये बातें पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ये बात हर तरह का ग्रेन के लिए मतलब क्या है सर आपका ट्रू है। तो ये बात मतलब क्या है सर आपका मेज़ ग्रेन के लिए भी मतलब क्या है सर आपका ट्रू मतलब क्या है सर आपका है। तो देयरफॉर वी कॉल सच अ फ्रूट ग्रेन। जो पहले से पढ़ते हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो अभी पढ़ा है तो उसको बोले अरे ये क्या बात हुआ, अजब सा बात है, पागल बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? On the side of the grain occurs a small light colored oval area which marks the location of the embryo inside. सीड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रियो। जो कुछ भी सीड कर रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपके एम्ब्रियो को बचाने के लिए कर रहा है, एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए कर रहा है, ताकि सही टाइम में एम्ब्रियो जो बेबी प्लांट है वो प्लांट बन पाए। आया बात समझ में? अब देखो सिंपल बात समझो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन अकर्स अ स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया, ठीक है, विच मार्क्स द लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड। तो आप बताइए यहाँ पे एम्ब्रियो कहाँ पे है? देखिए ओवल लोकेशन आपको दिख रहा है, तो यहाँ जो ओवल लोकेशन आपको दिख रहा है वही ओवल लोकेशन मतलब क्या सर आपके एम्ब्रियो बना रहा है। अगर आपको एम्ब्रियो पहचान में ना आए तो आप पूछिएगा कि एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या रहता है। एम्ब्रियो के अंदर था रेडिकल, एम्ब्रियो के अंदर मतलब क्या था सर आपका फीम्यूल, और कॉटिलेडन भी था, लेकिन यहाँ पे कॉटिलेडन को पहचानना थोड़ा सा आपको अजीब मतलब क्या लग जाएगा, तो इसलिए आपको एकदम देखना हो साथ साथ तो देखना पड़ेगा कहाँ पे रेडिकल है कहाँ पे फ्लेम्यूल है। तो ये बीन सेट में तो क्या था, रेडिकल था, फ्लेम्यूल था, और क्या था सर आपका कॉटिलेडन। एम्ब्रियो का पार्ट नहीं था, एम्ब्रियो के आसपास था। जो मेन एम्ब्रियो था उसमें सिर्फ क्या था सर आपका रेडिकल था, उसमें क्या था सर आपका फ्लेम्यूल था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर रेडिकल और फ्लेम्यूल तो यहाँ भी है, लेकिन एक चीज़ और भी है, क्या है सर आपका कोलियोप्टाइल, और यहाँ पे क्या है सर आपका कोलियोरिजा। वो क्या मतलब फ्लेम्यूल और रेडिकल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वो दोनों के साथ कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा मिलकर मतलब क्या सर आपका बनाएगा मतलब क्या सर आपका एम्ब्रियो। अभी तो उतना नहीं समझना, अभी इतना समझना है कि ओवल रीजन में एम्ब्रियो यहाँ पे है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन अ लार्ज एंडोस्पर्म विच इज़ रिच इन स्टार्च। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये मतलब क्या सर आपका एंडोस्पर्म है, जिसके अंदर मतलब क्या सर आपका स्टार्च भरा हुआ है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट ग्लूकोज का स्टोर करना होता है, तो ग्लूकोज कौन सा फॉर्म में रखता है सर आपका स्टार्च की फॉर्म में रखता है। यानी यही वो खाना है जो उसकी मम्मी उसको पैक करके मतलब क्या सर आपका दिए। आया बात समझे ना? तो ये इतने मजाक नहीं करे सच में। अब आ जाओ कि एंडोस्पर्म का वही फंक्शन ना, और फंक्शन तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर। ये पतला सा एपिथेलियल लेयर जो है ना वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को दोनों को मतलब क्या सर आपका अलग कर रहा है। ये पतला सा जो लेयर है ना, मतलब ये पूरा पार्ट एम्ब्रियो है और वो पार्ट मतलब क्या है सर आपका एंडोस्पर्म है। और ये पतला सा जो लेयर है एपिथेलियल लेयर, ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग कर रहा है। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया? ठीक है।
द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन एपिथेलियल लेयर. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म is rich in protein. The outermost layer of the endosperm is rich in protein. Outermost layer of the endosperm, ये पार्ट एंडोस्पर्म है, ये पार्ट मतलब एम्ब्रियोनिक पार्ट है. तो अब एम्ब्रियोनिक पार्ट को जो एपिथेलियल लेयर कवर कर रहा है उसके बारे में बात हो रहा है. तो आउटर पार्ट जो है वो मतलब क्या असर आपका प्रोटीन में रिच है, उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एल्यूरॉन लेयर. आउटर पार्ट क्या असर आपका प्रोटीन में रिच है, उसको क्या कहा जाता है सर आपका एल्यूरॉन लेयर. आउटर पार्ट जो है वो मतलब क्या असर आपका प्रोटीन में रिच है, उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एल्यूरॉन लेयर. आउटर लेयर जो है वो मतलब क्या प्रोटीन में रिच है, उसको कहा जाता है एल्यूरॉन लेयर. आउटर लेयर जो है वो मतलब क्या प्रोटीन में रिच है, उसको क्या कहा जाता है आपका एल्यूरॉन लेयर. आया बात समझना. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलेडन हेयर. देखिए कॉटिलेडन वहाँ पे था, कॉटिलेडन यहाँ पे भी है, वहाँ पे 2 कॉटिलेडन, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका एक ही कॉटिलेडन मतलब क्या असर आपका है. तो एक कॉटिलेडन का नाम मतलब क्या असर आपका स्क्यूटेलम. एक कॉटिलेडन का नाम मतलब क्या असर आपका स्क्यूटेलम. एक कॉटिलेडन का नाम मतलब क्या असर आपका स्क्यूडेलम. तो क्या क्या है पार्ट एम्ब्रियो का. एक कॉटिलेडन आसान है कि उसको साथ बोल एम्ब्रियो बोल भी नहीं सकते, अलग भी नहीं कर सकते हैं, साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा. तो साथ में जोड़ के रखिए. स्क्यूटेलम एक कॉटिलेडन होता है अगर ग्रेन में, तो उसको कहा जाता है एक ही कॉटिलेडन होता है ग्रेन में, तो उसको कहा जाता है स्क्यूटेलम. उसके साथ साथ उसमें रेडिकल भी है, उसके साथ साथ प्लूमिल भी उसमें मतलब क्या असर आपका है. द रेडिकल इज टूवर्ड द पॉइंटेड एंड. रेडिकल कहाँ पे पॉइंट, देखिए ये पॉइंटेड एंड है ना, पॉइंट बना रहा है. तो बता रहा है क्या रेडिकल जो है वो मतलब क्या असर आपका पॉइंटेड एंड की तरफ होता है. एंड इट इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव शीथ कोलियोरिजा. तो एक कोलियोरिजा का काम बस क्या असर आपका रेडिकल को प्रोटेक्ट करना. आया बात समझ में ना. अब प्लूम्यूल क्या असर आपका ब्रॉडर एंड की तरफ है ना, ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन एंड इज इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव शीथ कॉल मतलब क्या असर आपका क्लियोप्टाइल. अब यहाँ पे अगर सिंपल बात समझा जाए तो ओवल पार्ट है एम्ब्रियोनिक पार्ट, और मतलब से ये नीचे वाला पार्ट जो है एम्ब्रियोनिक पार्ट है, इसका ओवल पार्ट जो है उसके अंदर मतलब क्या असर आपका एम्ब्रियो है. और ये एम्ब्रियो के पास साथ जो कॉटिलेडन लगा हुआ है, अंदर दाखिल भी हुआ है, बाहर निकला हुआ भी है. तो उसके साथ जो कॉटिलेडन मतलब क्या असर आपका लगा हुआ, उसका एक ही कॉटिलेडन है, तो उसका नाम मतलब क्या असर आपका स्क्यूटेलम. आया बात समझना. एक लेयर है एपिथेलियल का जो मतलब क्या असर आपका एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियोनिक पार्ट को अलग करके रखा है, उसका नाम मतलब क्या असर आपका एपिथेलियल लेयर है, सॉरी. और उसका आउटर वाला पार्ट जो है वो मतलब क्या असर आपका प्रोटीन में रिच है, उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एल्यूरॉन लेयर. ये सब पता है. अब ये सब पता है तो रेडिकल किस तरफ पॉइंटेड पार्ट की तरफ होता है, और ऊपर वाले पार्ट की तरफ मतलब क्या होता है ब्रॉडर पार्ट की तरफ क्या होता है प्लूम्यूल होता है. तो रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब क्या असर आपका कोलियोरिजा, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब क्या असर आपको कोलियोप्टाइल. तो ये बार बार पढ़ के मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा. आया बात समझ में ना. द मेज ग्रेन इज मोनोकॉटिलेडनस एंड एंडोस्पर्मिक. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रेन आर राइस, वीट एंड ओट. चावल का दाना भी अगर आप अच्छे से देखा होगा ना, उसमें देखिए पॉइंटेड तरफ रहता है. तो जो पॉइंटेड तरफ रहता है मतलब वहीं पे क्या होता है आपका रेडिकल मतलब क्या होता है आपका रहता है, और उसी तरफ एम्ब्रियो रहता है, और इस तरफ क्या रहता है सर आपका एंडोस्पर्म. आया बात समझ में ना. समझ गए बात की, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है. एकदम क्लियर है. तो यहाँ पे आप डिफरेंस पढ़ लीजिए. किसका डिफरेंस, इसको ही हम काट देते हैं.